नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज 16 अप्रैल हो चुका है और 16 अप्रैल की तारीख को यानी कि आज ही बीएसएनएल के ऑफिशियली वेबसाइट पर देखा जाए तो एक न्यूज़ निकल कर आई है, जो कि बीएसएनएल कर्मचारी और बीएसएनएल पेंशनर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है। अगर आप एक बीएसएनएल कर्मचारी हो, बीएसएनएल यूज़र या फिर बीएसएनएल पेंशनर्स हो, तो ये अपडेट आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपको देखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले अपडेट को देख लेते हैं एक्जैक्टली क्या बताया गया है। देखिए दोस्तों, 16 अप्रैल 2026 की अपडेट है। AUAB जो कि बीएसएनएल पेंशनर्स और बीएसएनएल कर्मचारियों की यूनियन है, कॉल्स फॉर लंच आवर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ 20 अप्रैल 2026 फॉर रिलीज ऑफ IDA एरियर्स विथ सैलरी। अब इस 16 अप्रैल की जो अपडेट है, यानी कि आज ही 16 अप्रैल है और ये बीएसएनएल की ऑफिशियली वेबसाइट पर एक हड़ताल करने वाले हैं 20 अप्रैल को, उसके बारे में बताया गया है। क्या प्लानिंग की जा रही है हड़ताल से जुड़ी हुई। तो चलिए वीडियो को बढ़ाते आगे। तो सबसे पहले तो चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुरेश शर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके ज़रूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो देखिए दोस्तों, फिलहाल ये जो अपडेट है ये IDA से जुड़ी हुई है। जनवरी फरवरी का जो IDA है वो रिलीज़ नहीं किया जा रहा है, तो एक हिसाब से देखा जाए तो IDA खतरे में है। ये जो अपडेट है ये दी गई है, इसमें भी लिखा हुआ है, एक पोस्टर पकड़े हुए है एक आदमी जिसने पोस्टर पर लिखा गया है मेरा IDA खतरे में है। इसका मतलब है बहुत ही गंभीर स्थिति है। क्या खबर है, क्या अपडेट है, उसको विस्तार से देखते हैं। देखिए दोस्तों, फिलहाल 16 अप्रैल 2026 की ये जो खबर है देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो बीएसएनएल कर्मचारी और उनके औद्योगिक महंगाई भत्ते IDA के बकाया भुगतान से जुड़ी हुई है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के फर्स्ट टाइम बताया, IDA से जुड़ी हुई है और IDA खतरे में होने का मतलब है कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है, जिसे रोकना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पर एक प्रदर्शन भी करने वाले हैं 20 अप्रैल को, एक हड़ताल भी, उसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। तो सबसे पहले इस खबर को पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। AUAB जो यूनियन है उनका प्रदर्शन का यहाँ पर उन्होंने अनाउंसमेंट की है। ठीक है, विरोध प्रदर्शन की तारीख की अगर बात करें तो हाल ही ऑल यूनियन एंड एसोसिएशन ऑफ BSNL यानी कि उसको शॉर्ट फॉर्म में AUAB बोलते हैं, ने 20 अप्रैल 2026 को पूरे देश में लंच ब्रेक के दौरान विरोध प्रदर्शन लंच आवर डेमोन्स्ट्रेशन करने का फैसला लिया है। जैसे कि जब मैनेजमेंट कमेटी ने अप्रूवल नहीं दिया था, उसके पहले लंच टाइम प्रदर्शन किया गया था, 8 जनवरी को किया गया था और उसके बाद मैनेजमेंट कमेटी ने अपना अप्रूवल दे दिया था। ऐसे ही इस बार फिर लंच टाइम प्रदर्शन करने वाले हैं। देखते हैं, एक प्रदर्शन हो चुका है, 23 मार्च को एक हड़ताल हो चुकी है एक दिन के लिए काम रोको की, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। डोट ने कोई अप्रूवल नहीं दिया अपनी तरफ से, अफोर्डेबिलिटी क्लोज में रिलैक्सेशन नहीं दिया गया। अब देखते हैं, लंच टाइम प्रदर्शन 20 अप्रैल को होने वाला है और सभी कर्मचारी और सभी पेंशनर्स को याद दिला दूं, 20 अप्रैल को सरकार और पेंशनर्स, डोंट ऑब्जर्व पेंशनर्स के बीच में जो कोर्ट केस चल रहा है, दिल्ली हाई कोर्ट की लास्ट सुनवाई भी है। तो देखा जाए तो 20 अप्रैल को दो बड़े दिन आ रहे हैं जो कर्मचारी और पेंशनर्स दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। एक तरफ लंच टाइम प्रदर्शन करेंगे अपने यूनियंस के साथ कर्मचारी, और दूसरी तरफ पेंशनर्स के लिए ये जो फैसला है, अंतिम सुनवाई, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। देखिए, मुख्य मुद्दा यानी कि IDA एरियर की अगर बात करें, यानी कि IDA बकाया की, कर्मचारियों का मुख्य मुद्दा ये है कि उनके IDA यानी कि जो बकाया है उसका भुगतान इस महीने अप्रैल 2026 के वेतन के साथ नहीं किया जा रहा है। तस्वीर में आप जो पोस्टर देख रहे हैं, मेरा IDA खतरे में है, जो कर्मचारियों की चिंता को दर्शाता है। ठीक है, अभी अप्रैल महीने में सैलरी के साथ डलना था IDA, लेकिन नहीं डाला जा रहा है, तो इसका मतलब है IDA खतरे में। ठीक है, तो उसी के लिए चिंता जाहिर कर रहे हैं और उसी के बारे में ये अपडेट है। तीसरा पॉइंट है विभागीय देरी। खबर के अनुसार IDA बकाया के भुगतान से जुड़ी फाइल अभी भी दूरसंचार विभाग डोट के पास अटकी हुई है। कर्मचारियों का आरोप है कि BSNL मैनेजमेंट ने इसे इस महीने के वेतन के साथ जारी करवाने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए हैं। ठीक है, मतलब ये है कि ये जो IDA रिलीज करने की जो फाइल थी वो डोट के पास गई थी, लेकिन उसको आगे नहीं बढ़ाया गया। इसका मतलब ये है कि अप्रैल महीने की जो सैलरी डलने वाली थी, इसी के साथ बढ़ा हुआ IDA यहाँ पर जुड़ना था, लेकिन अब फाइल ही आगे नहीं बढ़ी है तो कैसे जुड़ेगा। इसलिए थोड़ा सा डर का माहौल है, या फिर
एक तरीके से डर तो है कि आईडीए अटक ना जाए। अब आगे की प्लानिंग की बात कर लेते हैं। एयूएबी ने सभी सर्कल और जिला सचिवों को निर्देश दिया है कि वो 20 तारीख के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अधिक से अधिक कर्मचारियों को जुटाइए ताकि सरकार और मैनेजमेंट पर दबाव बनाया जा सके। अब 20 तारीख को जो लंच टाइम प्रदर्शन हो रहा है उसमें आईडीए के बारे में भी यहाँ पर मुद्दा उठेगा और जो वेज रिवीजन काफ़ी टाइम से अटका है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अप्रूवल के बाद जो फाइल डोट के पास गई थी दिल्ली सरकार के पास, जिसमें अफोर्डेबिलिटी क्लॉज में अभी तक एक्सेप्शन नहीं दिया गया है, कोई छूट या फिर ढील रिलैक्सेशन नहीं मिला है, तो उसी के लिए लंच टाइम प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर बीएसएनएल कर्मचारियों के लिए आईडीए यानी कि इंडस्ट्रियल डीएनएस अलाउंस उनकी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा होता है जो महंगाई के आधार पर बढ़ता है। जब जब महंगाई बढ़ती है उसके हिसाब से आईडीए अपडेट होता रहता है। जब सरकार या फिर विभाग इसे समय पर जारी नहीं करता है तो कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति पर सीधा असर पड़ता है। अब देखिए महंगाई बढ़ी है तो आईडीए का इंक्रीमेंट भी बढ़ेगा, ठीक है। अब आईडीए बढ़ा है और उसको सरकार ने या फिर बीएसएनएल ने आगे से जारी नहीं किया है तो महंगाई तो बढ़ गई, लेकिन महंगाई के हिसाब से जो पेमेंट थी वो नहीं बढ़ी, मतलब कम पेमेंट में गुजारा करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं कर्मचारियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। मैनेजमेंट वीएस कर्मचारी की बात करें तो अक्सर देखा गया है कि फाइलें प्रशासनिक प्रक्रियाओं में उलझ जाती हैं। अधिकतर यही हो रहा है, वेज रिवीजन की फाइल भी अटकी हुई है, आईडीए की फाइल भी अटकी हुई है और बहुत सारे ऐसे पेंडिंग केसेस हैं जिनकी फाइलें भी कई मामलों में अटकी हुई है लेकिन वो आगे नहीं बढ़ रही। कर्मचारियों का मानना है कि 20 अप्रैल को जोरदार प्रदर्शन अगर होता है तो मैनेजमेंट और डोट को इस पर तुरंत निर्णय लेना पड़ेगा। अभी लंच टाइम प्रदर्शन पिछली बार भी किया गया था तो यहाँ पर देखा जाए तो मैनेजमेंट का अप्रूवल आ गया था, ये एक पॉजिटिव संकेत मिला था। लेकिन इस बार थोड़ी सी स्थिति अलग है क्योंकि यहाँ पर 23 मार्च को ऑलरेडी एक प्रदर्शन हो चुका है, एक हड़ताल हो चुकी है। अब जो लंच टाइम प्रदर्शन हो रहा है ये दूसरी बार हो रहा है डोट के अप्रूवल के लिए। इसमें और भी बहुत सारे मुद्दे उठेंगे, तो उस मुद्दों में देखा जाए तो ये जो वेज रिवीजन का मुद्दा है इसको अगर प्राथमिकता नहीं मिली तो ये लंच टाइम प्रदर्शन से भी कुछ नहीं होने वाला, यानी कि जो डोट है लंच टाइम प्रदर्शन के बाद भी अप्रूवल देने से इनकार कर सकता है। आज की अपडेट यानी कि 16 अप्रैल 2026 के बात करूं तो आज 16 अप्रैल है और ये नोटिस अभी जारी हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगले 3 से 4 दिन बीएसएनएल यूनियनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वे गेट मीटिंग करेंगे और कर्मचारियों को देखा जाए तो लामबंद करेंगे। देखा जाए तो 3 से 4 दिनों में नई प्लानिंग्स बन सकती है। यूनियन इस पर काम कर रहे हैं और सभी कर्मचारियों के लिए ये 3 से 4 दिन महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आपको पता है, सभी कर्मचारियों को पता है और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं सभी को पता है कि मैं डेली थर्ड पीआरसी से जुड़े हुए सवालों पर वीडियो बनाता हूं और जो भी सवाल आता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेगा, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा अपनी जानकारी के अनुसार। और मैं एक भी न्यूज़ या फिर अपडेट को मिस नहीं करता। हर एक वीडियो को बारीकी से बनाना और हर एक दिन अपडेट आप तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं अगले 3 से 4 दिनों की जो भी हलचल रहेगी सब आपको ज़रूर बताऊंगा। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो अगर आप एक बीएसएनएल कर्मचारी है या फिर इससे जुड़े हुए हैं तो 20 अप्रैल का जो दिन है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। यह विरोध केवल सैलरी के लिए नहीं बल्कि अपने हक यानी कि आईडीए जो कि सैलरी के साथ हमेशा चढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, को सुरक्षित करने के लिए है। 15 अप्रैल की एक और खबर है जिसमें नोएडा एनसीआर में कर्मचारियों पर पुलिस या कार्रवाई की निंदा की गई है, जो दर्शाता है कि कर्मचारी और प्रशासन के बीच काफ़ी तनाव बढ़ गया है। देखा जाए तो बढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि देखिए 4G रोल आउट हो गया है। बीएसएनएल को 2017 में क्या कहा गया था, बीएसएनएल कर्मचारियों को मैनेजमेंट ने कि 4G रोल आउट हो जाएगा तो थर्ड पीआरसी लागू हो जाएगी, लेकिन 9 साल हो गए कुछ नहीं हुआ। तो भाई साहब तनावपूर्ण तो स्थिति रहेगी सही। तो फिलहाल ये 16 अप्रैल की अपडेट थी। जैसे ही अपडेट आई मैंने वीडियो बनाना उचित समझा और इस वीडियो के माध्यम से आपको जो भी अपडेट में था वो बताया। आई होप ये कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए ये अपडेट काफ़ी महत्वपूर्ण होगी और ये आपको काफ़ी काम आएगी। फिलहाल इस वीडियो से जुड़े हुए आपके जो भी डाउट या क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।